हमीरपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक 5 साल की बच्ची के पेट से 250 ग्राम बालों का गुच्छा निकला। ये बच्ची पिछले 5 सालों से बाल खाने की गंभीर आदत से ग्रस्त थी, जिसे डॉक्टरों ने ट्राइकोबेजार नामक बीमारी के रूप में पहचाना। इस बीमारी के कारण बच्ची के पेट में लगातार दर्द और उल्टियां हो रही थी और उसका वजन भी घटने लगा था। परिवार में शुरुआत में बच्ची को कानपुर में इलाज के लिए दिखाया, लेकिन वहां इलाज का खर्च बहुत अधिक था। फिर उन्होंने हमीरपुर में एक प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर के लचकार से संपर्क किया, जिन्होंने बच्ची का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने बच्ची के पेट से 250 ग्राम बालों का गुच्छा निकाला, जो पेट और आंतों में फंसा हुआ था। डॉक्टर के मुताबिक ट्राइकोबेजार एक मानसिक विकार है, जिसमें मरीज बाल खाने लगते हैं। पेट में जमा हुए बाल एसिड से तो पच नहीं पाते, जिससे ये बाल पेट में गुच्छा बन जाते हैं और लगातार दर्द और उल्टियों का कारण बनते हैं। बच्ची की हालत अब बेहतर हो गई है और उसका इलाज जारी रहेगा। डॉक्टर ने बताया कि बाल खाने की आदत को दूर करने के लिए अगले 1 साल तक दवाइयां दी जाएंगी, जिससे बच्ची की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकेगी। ये मामला जिले में पहला ऐसा मामला बताया गया जहां किसी बच्ची का ट्राइकोबेजार जैसी बीमारी का इलाज किया गया है। नहीं, खाना खा रही हो, उल्टी तो नहीं आ रही, लैट्रिन साफ हो रही है, कीड़ा तो नहीं आ रही, जीभ दिखाओ। वेरी गुड। क्या पूरा केस था, पूरे विस्तार से बताएं। एक्चुअली में ये केस मेरे पास जब आया 10 दिन पहले, तो ये इंडोस्कोपी करा के आया था। तो उसमें मुझे मिला है बाल इसके पेट में है, जिसको एक बीमारी बोलते हैं ट्राइकोबेजार। और इसमें होता क्या है कि बच्चा बाल खाता रहता है और वो जाके स्टमक, कहने का मतलब खाने की थैली और नली में, उसमें जाके फंस जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो इंडोस्कोपी में जब इनको फाइंडिंग मिल गई, मुझको पेशेंट मेरे पास आया तो काफ़ी माल नरिश, कहने का मतलब बहुत शरीर से कमज़ोर था, खून की काफ़ी कमी थी। तो इसको मैंने वर्कआउट किया। जब वर्कआउट करने पे मैंने 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन करे, थोड़ा इसको मैंने टीपीएन दिया, जो होता है पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो ड्रिप से चढ़ाते हैं। जब स्टेबल हो गया पेशेंट, फिर मैंने इसका ओपन सर्जरी करी है, जिसमें मुझे लगभग 1.5 फुट के लगभग काफ़ी बड़ा बाल का गुच्छा स्टमक और नली में मिला, जिसको मैंने सफलतापूर्वक निकाल लिया। और मेरा पेशेंट इस समय स्टेबल है, इसके स्टिच भी कट गए, अब सब कुछ खा पी रहा, कोई कंप्लेन नहीं है। इशू आ रहा था इनका इकोनॉमिकल, इनका पैसा जो वहाँ लग रहा था कानपुर में, वो कोई 80,000 कोई 90,000 मांग रहा था। चूँकि पेशेंट काफ़ी पुअर था, तो मैंने इसका टोटल पैकेज, जिसमें सर्जरी, ऑपरेशन, दवाई, हॉस्पिटल, सब इनका 30 से 35 हज़ार में कंप्लीट करके दे दिया। अब हमारा पेशेंट स्टेबल है, खा पी रहा है, उसके स्टेज भी कर चुके हैं। लगभग ऑपरेशन में कितना समय लगा और किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोग करना पड़ा? ऑपरेशन में मेरे साथ चैलेंज ये था कि बच्चा था,